नमस्कार विद्यार्थियों, एमएससीएस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं महेंद्र शर्मा। कल हमने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को किस नाम से जाना जाता है, न्यून कोण, दिए हुए न्यून कोण के आधार पर हम भुजाओं के नाम को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। उसके बाद में हमने त्रिकोणमिति अनुपात जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं, उनके सूत्र पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। जिसको मैंने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कप का, एल ए एल बटे के ए, जहां पर एल लंब है, ए आधार है और के कर्ण है। साथ ही मैंने आपको यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात किया जाए, तीसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध बता देता हूं, उसके बाद में हम प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण हल करेंगे। तो देखो, यहां पर साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण एल बटे के, तो कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे। टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर है आधार बटे लंब, तो टेन और कोट ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहां पर देखिए, यहां पे आएगा साइन, यहां पे कॉस, यहां पे टेन, यहां पे कोट, यहां पे सेक और यहां पे कोसेक थीटा। तो इनके मध्य में संबंध को आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा तो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटे साइन थीटा। तीसरा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, साथ ही कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, साथ ही सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से इनके मध्य परस्पर संबंध को दर्शाया जा सकता है। वापस देख लीजिए, अब साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। साथ ही अगर हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य परस्पर संबंध की बात की है, तो विद्यार्थियों टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और हमें पता है कि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा, हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। विद्यार्थियों, ये त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण पहला स्टार्ट करते हैं।
पहला उदाहरण है कि यदि tan A, तो यहाँ पर दिए गए त्रिभुज में A को न्यून कोण मानना है, तो tan A बराबर 4/3, ये अनुपात है 4/3 हो, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं आपके सामने, जिसमें A को हमें न्यून कोण लेना है। तो ये समकोण हो गया। तो A के अलावा अन्य किसी भी शीर्ष को हम समकोण मान सकते हैं, A न्यून कोण हो जाएगा। तो यहां पर A, B और ये हो गया C। यहां पर tan A बराबर 4/3 दे रखा है, तो न्यून कोण A के सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारे पास लंब। C हमने समकोण लिया है, तो समकोण के सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण, और जो AC भुजा है वो हो जाएगी इस त्रिभुज का आधार। तो विद्यार्थियों, हमें यहां पर tan A बराबर दे रखा है 4/3। तो आप सभी को पता है कि लाल बटे कक्का आपके सामने मैं यहां पे लिख देता हूं। इस आधार पर ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो टेन ए, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, बराबर लंब बटे आधार। अब यदि ए न्यून कोण मानना है हमें, तो इस ए न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा तो हमारे पास हो जाएगी लंब, और यहां पर ए सी हमारे पास हो जाएगी आधार। तो मैं यहां पर लंब बटे आधार के स्थान पर लिख देता हूं BC बटे AC, क्योंकि दिए गए त्रिभुज में BC लंब है और AC आधार है। जिसका कि मान हमें दे रखा है 4/3। जिसका मान हमें कितना दे रखा है? 4/3। अब BC बटे AC यानी लंब और आधार का अनुपात कितना है? 4/3, यानी 4:3 भी कह सकते हैं हम इसको। यानी BC अनुपात AC बराबर है 4:3। तो आपने पढ़ा है कि अनुपात को यदि हम पूरी संख्या के रूप में लिखना चाहें, यानी कि BC अनुपात AC का मान है 4:3, तो हमें BC और AC का अलग अलग मान लिखना हो तो हम इसे 4x और 3x मान सकते हैं। तो यहां BC बराबर मैं लिख सकता हूं 4x भी लिख सकता हूं, और हमें यहां पर किताब में जो उदाहरण को हल करके दे रखा है वहां पर k मान रखा है इसको, तो मैं किताब के अनुसार यहां पर 4k लिख देता हूं, और AC बराबर मैं लिख देता हूं 3k। अब विद्यार्थियों, यहां पर BC है लंब और AC है आधार। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में कर्ण AB का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप इसे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कर्ण यानी कि AB, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस लंब के स्थान पर मैं लिख दूंगा BC का स्क्वायर, या AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है। AC का मान यहां पर है 3k, तो 3k का स्क्वायर, और BC का मान है 4k, तो 4k का स्क्वायर, या AB का स्क्वायर बराबर
3 का वर्ग मैं करूंगा तो आ जाएगा 9k का k स्क्वायर, 4 का वर्ग करूंगा तो आ जाएगा 16k का k स्क्वायर। तो 9k स्क्वायर और 16k स्क्वायर हो जाएंगे 25k स्क्वायर। ये मान है ए बी स्क्वायर का। अब हमें ए बी का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा √25k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, के स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा k। तो यहाँ पे ए बी का मान हमारे पास आ गया 5k। ए बी का मान आ गया 5k, बी सी का मान है अपने पास 4k, और विद्यार्थियों ए सी का मान है 3k। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तब आप सभी को पता है कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा यहां पर ए को मानना है, तो मैं यहां पर साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब यहां पर लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AB, तो मैं लिख देता हूं BC बटे AB, यानी कि 4k बटे 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया 4 बटे 5। इसके बाद में कॉस A, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार है यहां पर AC, कर्ण है AB, AC बटे AB, यानी कि 3k बटे 5k, के यहां पर एक अचर गुणांक है, तो ये आ जाएगा 3 बटे 5। विद्यार्थियों में यहां पर tan का मान पहले से ही दे रखा है, तो अगला जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे वो लेंगे कॉट। कॉट A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ध्यान रखो लाल बटे कक्का आप प्रत्येक प्रश्न के साथ लिख सकते हो, ताकि आपको दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो आधार बटे लंब यानी कि AC बटे BC, AC बटे BC। AC का मान है यहां पर 3k, BC का मान है 4k, 3k बटे 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 बटे 4। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर आप चाहो तो यहां पर त्रिकोणमिति के अनुपातों के मध्य जो संबंध है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, यानी कि टेन के मान का व्युत्क्रम करके भी कॉट ए का मान निकाल सकते हो। तो टेन के मान 4 बटे 3 का व्युत्क्रम करोगे तो आप कितना हो जाएगा 3 बटे 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट ए बराबर 1 बटे टेन है, यानी कि टेन ए के मान का व्युत्क्रम, तो अपन लिख सकते हैं इसको 4 बटे 3 का व्युत्क्रम यानी 3 बटे 4, उस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और हम लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे लंब लिख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉट के बाद में अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा सेक ए। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है यहां पर ए बी, आधार है ए सी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, यानी कि 5k बटे 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5 बटे 3। और अंतिम कोसेक ए, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे
लंब। कर्ण है यहां पर AB, लंब है यहां पर BC, तो मैं इसे लिख सकता हूं AB बटे BC। AB के स्थान पर 5 के और BC के स्थान पर 4 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। अब देखो विद्यार्थियों, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध पढ़ा था कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। तो यहाँ पे 4/5 और ये आया 5/4, तो ये एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रम है आपस में। तो इससे आपको पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी आप इनके ऊपर देख करके, इनके ऊपर आधारित है, आप इसको देख सकते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य जो सहसंबंध पाया जाता है वह सत्य है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हो इसके आधार पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उदाहरण 2 देखिए विद्यार्थियों। उदाहरण 2 में हमें कहा गया है कि यदि कोण B बराबर कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B बराबर साइन B, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखा है, तो कैसे त्रिभुज होंगे? समकोण त्रिभुज। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो हमें विद्यार्थियों कोण B को कोण Q के बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं 2 समकोण त्रिभुज आपके सामने यहां पर बना देता हूं, जिसमें B और Q दोनों न्यून कोण हैं। तो मैं ले लेता हूं A B C और दूसरा त्रिभुज P Q और R, जिसमें कोण A और कोण P को मैं समकोण ले लेता हूं और B और Q दोनों दिए हुए न्यून कोण थीटा है। तो यहां पर B और Q ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q है। तो हमें इसका उपयोग करके सिद्ध करना है कि कोण B कोण Q के बराबर हो। तो विद्यार्थियों, दिया गया उदाहरण प्रश्नावली 6, जो कि जिसमें प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत समरूप त्रिभुज और उनकी कसौटियां दी हुई है, उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नावली को उपयोग करके हमको इस प्रश्न को सिद्ध करना है। हालांकि ये दिया गया प्रश्न अभी जो 8.1 का पहला उदाहरण आया था उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझें। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से इसको हल करेंगे कि यहां त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें साइन B बराबर दे रखा है साइन Q के, या साइन थीटा बराबर, विद्यार्थियों आपको सबको पता है, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के सम्मुखीय भुजा लंब और समकोण के सम्मुखीय भुजा कर्ण। इधर थीटा के सम्मुखीय भुजा लंब और समकोण के सम्मुख ये भुजा हो जाएगी कर्ण। तो साइन B लंब बटे कर्ण, तो यहां पर मैं लिख दूंगा AC बटे BC, AC बटे BC। साइन Q, तो यहां मैं लिख दूंगा लंब बटे कर्ण, यानी कि PR बटे QR, PR बटे QR। या विद्यार्थियों, ये अनुपात हैं जो आपस में बराबर है परस्पर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर PR का पक्षांतरण करके इसको ले आऊंगा इस पक्ष में, तो ये आ जाएगा नीचे, और BC का पक्षांतरण करके मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा, तो ये हर में है, उधर आ जाएगा अंश के रूप में। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि AC बटे PR बराबर BC चले जाएगा ऊपर और हो जाएगा BC बटे QR। ये अनुपात परस्पर बराबर हैं जिनके मान को मैं K मान लेता हूं, जहां K एक अचर गुणांक है। फिर मैं इनको लिखता हूं कि यदि AC बटे
पी आर बराबर हो के, तो विद्यार्थियों ए सी बराबर हो जाएगा के गुणा पी आर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। एवं बी सी बटे क्यू आर बराबर भी यदि के हो तो बी सी बराबर हो जाएगा, यहां पर वज्र गुणा हो जाएंगे ये क्यू आर और के दोनों, तो ये हो जाएगा के गुणा क्यू आर। इसे मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब विद्यार्थियों मैं यहां पर भुजा ए बी और भुजा पी क्यू इन दोनों का मान निकाल लेता हूं अलग से। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि ए बी का मान निकालूंगा, यहां पर ए बी है आधार, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, या ए बी बराबर अंडर रूट, अब मैं यहां पर बी सी और ए सी दोनों का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो बी सी बराबर तो मैं लिख दूंगा के डॉट क्यू आर, यानी के गुणा क्यू आर का स्क्वायर माइनस ए सी के स्थान पर मैं लिख दूंगा के गुणा पी आर, के गुणा पी आर का स्क्वायर। ये मान मैंने प्रतिस्थापित किया है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या ए बी बराबर यहां पर के का वर्ग हो जाएगा के स्क्वायर गुणा क्यू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर गुणा पी आर का स्क्वायर, या विद्यार्थियों में के स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर कोष्टक में बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। दोनों जगह से मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इस के स्क्वायर को अगर अंडर रूट के बाहर लेके आऊंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल बाहर में आएगा केवल के। ए बी बराबर आ जाएगा के अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तथा विद्यार्थियों त्रिभुज पी क्यू आर में, अब विद्यार्थियों मैंने देखो यहां पर ए सी और बी सी को पी आर और क्यू आर के पदों में लिख दिया, लेकिन अब मैं त्रिभुज पी क्यू आर में जब पी क्यू का मान निकालूंगा तो उसे भी पी आर और क्यू आर के फॉर्म में ही निकालूंगा, ताकि जब हम ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और हमें एक अचर गुणांक के प्राप्त हो जाएगा। तो ए सी बटे पी आर का मान भी के बराबर है, बी सी बटे क्यू आर का मान भी के बराबर है, और ए बी बटे पी क्यू का मान भी यदि के बराबर हो जाएगा तो ये भी इनके साथ में ही समानुपाती हो जाएगा और हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकेंगे एस 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 नियम के अनुसार। तो देखो आगे मैं लिखता हूं त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर, तो पी क्यू यहां पर आधार है, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब इनका वर्ग करूंगा तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और पी आर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर। तो ए बी बटे पी क्यू का अनुपात यदि मुझे निकालना हो तो ये विद्यार्थी ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से अंडर रूट क्यू आर माइनस पी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, बराबर में बच जाएगा केवल क्यू, क्योंकि विद्यार्थी ए बी का मान मैंने यहां से रख दिया
और पी क्यू का मान यहां से रख दिया, तो ए बी बटे पी क्यू, तो इन दोनों को आपस में मैंने विभाजित कर दिया तो हमें के प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इसका मान भी के, और ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर को भी हमने अचर गुणांक के बराबर माना है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। दोनों त्रिभुजों की परस्पर तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से नियम से हो जाएगा, एस 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 समरूपता। इसलिए हमको पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि आपको इससे नीचे नहीं दिख पाएगा, मैं यहां पर कर देता हूं बचा हुआ भाग। तो अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, अतः यहां कोण B के संगत कौन हो जाएगा, कोण Q, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। और विद्यार्थियों, हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छे से वीडियो को एक बार वापस से देखना, इस सवाल को रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो विद्यार्थियों, आज हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य परस्पर संबंध देखा, और उसके बाद में प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण 1 और उदाहरण 2 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों उदाहरण अच्छे से समझे। आप इनको एक बार वापस रिपीट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए सारे उदाहरण हल करेंगे, और अगर समय रहा तो हम 8.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक अनुरोध है मेरा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट करें उसे। विद्यार्थियों, आप रोज़ नियमित रूप से इस चैनल पर डाली जाने वाली वीडियो का ध्यान से अध्ययन करें। अब मैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आऊँगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, और उन्हें आपके साथ पूरा वीडियो में हल करके और आपके हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।